जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट मी सी कृष्ण भगवान जी आज आपको क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे आज तुमसे जो कुछ भी छुपा हुआ है, जो भी तुम्हारे अधूरे प्रश्न है या जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिले हैं, उसका उत्तर वो आपको देना चाहते हैं। जाने अनजाने अगर आप इस रीडिंग तक आए होंगे तो शायद ये आपका, आई डोंट नो, गॉड हैज सम मैसेजेस। सो भगवान कह रहे हैं कि तुमको अपने आप पे विश्वास नहीं है, ये तुमको पता ही है। कह रहे हैं कि हमको बढ़िया से पता है, तुमको अपने आप पे है पूरा विश्वास, लेकिन आप इतने धर्म और इतना आवरण में आप बंधे हुए हैं ना कि आप किसी भी चीज के विरुद्ध बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं, और इसलिए सोचते हैं कि कहीं किसी का अहंकार हर्ट ना हो जाए। सो वो कह रहे हैं कि तुम ईगो को यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए नहीं भेजे गए हो, या फिर आपका ज्ञान या जो आपकी साधना है, जो भी आपकी भक्ति है, ये दूसरों के अहंकार को तृप्त करने के लिए नहीं दी गई थी। इसका काम है और आपको अच्छे से पता है कि उसका क्या काम है, और अभी उस काम का स्टार्टिंग है या उस कार्य का अभी प्रारंभ हुआ है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक बहुत अलग लेवल की जिम्मेदारी है। वो है कि चीजों को गहराई में समझना और उसको आकर के एक्सप्लेन करना या किसी चीज में प्रकाश दिखाना। तो आप दिग्गज जिसको आप समझते हैं ना कि बहुत दिग्गज है, ये है वो है, आप उनका मेंटल लेवल चेक करना, वो भी वहां पर नहीं है जहां पर आप होंगे। सो ये आपसे कह रहे हैं कि ये मेरा प्रसाद है और इस प्रसाद का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। आप खुद भी चाहें तो इसको किसी के चरणों में नहीं रख सकते, क्योंकि आपका काम कुछ और है और इस जन्म में या इस सिचुएशन में उन्होंने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। इसलिए आप अपने प्रसाद को या आप अपने गिफ्ट को कहीं पर भी झुका नहीं सकते। अगर आप उसको झुकाएंगे तो आपको परिणाम भोगना पड़ेगा कि वहां पर आपका अपमान होगा या फिर उस प्रसाद का अपमान होगा और आपको और क्रोध आएगा। सो वो कह रहे हैं कि इन सबसे बचने का एक ही तरीका है कि जो तुम हो बस वही रह जाओ, वही बन जाओ, वही रह जाओ, ताकि चारों तरफ से वो आपको संरक्षित कर सके। अभी भी तुम्हारे मन में होगा कि नहीं किसी के सामने झुक जाएंगे तो फिर वो उसका भी दंड देंगे आपको। तो आपको सिखा रहे हैं कि कभी जब आप सक्षम हो, जब आप योग्य हो, तो कभी किसी के सामने झुकते नहीं है। श्रद्धा से झुको, महात्माओं के सामने झुको, साधु संतों के सामने झुको, भगवान जी के सामने झुको, उनके भक्तों के सामने झुको, सत्य के सामने झुको। अपने से बड़े जो लोग हैं वो वास्तव में अगर वो सच बोल रहे हैं तो झुको। मेरा तो यही पर्सपेक्टिव कहता है, और आई थिंक ये सच भी है कि सत्य के लिए अगर आपको किसी का विरोध करना पड़े और वो आपसे बड़ा भी हो तो आपको करना चाहिए। मेरा ये कह मानना, हालांकि इसमें बदतमीजी, उद्दंडता, इन सब का आपको धब्बा लगेगा, लेकिन अगर एक सच बोल देने से कोई बहुत गलत काम रुक सकता है तो चाहे वो आपसे बड़ा ही क्यों ना हो, वहां पर बोलना चाहिए। हाँ, बोलने का तरीका अलग होना चाहिए कि आप ऐसे ना बोलो, लेकिन अगर आपको बोलना पड़ेगा बिकॉज कुछ गलत हो रहा है, घर में ही गलत हो रहा हो कुछ, मान लो कि कोई बच्चा हो छोटा, बिना मतलब उसको कोई कूट रहा हो, बिना मतलब के अपना गुस्सा निकाला, वहां बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप बड़े हो, बड़े भैया हो या कुछ भी हो, तो हाँ बोलिए आप। अगर पेरेंट्स के विरुद्ध बोलना पड़ेगा तो बोलिए आप, क्योंकि उसका दोष नहीं है वहां पर। सो कभी कभी ना ये सोच करके भी बड़े लोग भी चुप हो जाते हैं, कह रहे हम लोग गलत बोलेंगे तो कोई बोलने वाला है। बड़े होने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि कभी कभी उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बड़ों की गलती देखो, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो वहां पर कोई चीज बहुत गलत है, कभी कोई चीज पुराने जमाने में, पुराने जनरेशन के हिसाब से सही थी, अभी के हिसाब से वो इंसान भले पेंटिंग करना चाह रहा हो, पेरेंट्स कह रहा हूँ बेटा तो कुछ और कर, ठीक है, उसका टाइम डिसाइड कर लो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसका हॉबी है कोई काम करने का, हम उसके ऊपर शस्त्र का और अस्त्र का, उस पर शास्त्र का पाबंदी नहीं लगा सकते। मान लो कि आपका बच्चा बहुत सेंसिटिव है तो आप उसको बार बार ह्यूमिलिएट करेंगे, बार बार उसको टॉर्चर करेंगे, बार बार बकवास करेंगे किसी ऐसे बच्चे के सामने जो आपकी नजर में बहुत इंटेलिजेंट हो। वो दूसरे तरीके से इंटेलिजेंट है, वो दूसरे तरीके से इंटेलिजेंट है। आपको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे किसी को ह्यूमिलिएट करें। अगर आप बड़े हैं तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका, इट्स लाइक कि वो इंसान, उसको भी तो तकलीफ होती है। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। अब पता नहीं इसको कितना सपोर्ट करते हैं कौन, लेकिन भैया हमको तो यही लगता है कि कोई छोटा हो, कमजोर हो, इस बेसिस पर उसको सही या गलत पर नहीं आंकना चाहिए। गलत गलत होता है, चाहे वो फिर वो कोई भी हो, और चाहे कितना भी ज्ञानी हो, अगर वो गलत हो तो उसको रोकना ही पड़ता है, उसके ऊपर बोलना ही चाहिए इंसान को। मेरा ये मानना है। तो हालांकि भगवान का भी यही मानना है, शायद यही इसलिए ये हम बोल गए। ईश्वर का भी यही मानना है कि जब आप सही हैं और आप सत्य को जानते हैं और वहां पर आप चुप हैं, मान लो भगवान के होते होते द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार हुआ था, अगर वो युद्ध नहीं होता तो आज इतिहास क्या होता कि औरतों के साथ कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। आज हम लोग बहुत गर्व से, बहुत घमंड से कहते हैं कि कोई आए या नहीं आए,
भगवान तो देख ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के लिए भी कोई नहीं बोला था पांचों पांडवों में कोई नहीं बोला था, कोई भी नहीं था वो उस समय। अरे उस समय तो छोड़ो, आज के लिए भी नहीं बोलते हैं लोग। उस समय क्या बात है, आज कौन सा बोलने वाला कोई? जो ज्यादा धर्म का बात करने वाली होगी, बड़ा लंबा लंबा फेंकने वाली होगी। देखना, सोसाइटी इज लाइक दैट कि आप, भगवान अगर कृपालु हुए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट दुनिया में अच्छे बोलने वाले होंगे तो बुरे बोलने वाले भी होंगे। लड़की अगर बहुत सीधा सीधा काम करे, कोई अच्छा काम करे, तो वहां पर अप्रिसिएशन भी मिलता है। और कुछ कुछ लोग बड़ा होशियारी भी दिखाते हैं डिमीन करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, वो भी होता है, वो भी चलता रहता है। सोसाइटी हमेशा से ऐसा ही रहा है फॉर लेडीज, पता नहीं क्यों रहा है, भगवान है। नहीं होना चाहिए, इसलिए लड़कियों ने बदला लेना शुरू कर दिया, पुरुषों को बुरा लग रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए, पर अब क्या किया जाए, एक दिन में कुछ होना नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर, अच्छा ये इस बात पर भी शायद ये बात भी है कि अगर हर इंसान अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देना, जरूरी नहीं है कि आप योद्धा बन जाए, जरूरी नहीं है कि आप भगवान बन जाए और किसी की रक्षा करें, पर कभी कभी छोटे बच्चे भी अगर गलत दिशा में जा रहे हों, या आपके घर में ही लड़के हों जो लड़कियों को गलत ट्रीट कर रहे हो, और वहीं से उनको वहीं पर कॉल आउट कर दिया जाए कि अरे ऐसे कैसे तुम बिहेव कर सकते हो भाई, तो शायद नहीं होगा ऐसा कुछ, अब तो पता नहीं, पर शायद ना हो। तो हर व्यक्ति अगर बोलना सीख जाए, गलत को गलत बोलना सीख जाए, कम से कम नहीं कुछ कर सकते हो तो बोलो कि हाँ ये चीज गलत हो रहा है, हमारे हिसाब से ये चीज गलत हो रहा है। मेरे पास पावर तो नहीं है रोकने का, बट आई थिंक इट्स रॉन्ग। अपनी सोच को प्रकट करने का सबको अधिकार है। तो भगवान जी बस आपसे, हालांकि ये मेरा पर्सपेक्टिव था, इस रीडिंग से ऐसा कोई लेना देना नहीं था, बट आई थिंक कुछ तो रिलेशन है इसका। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी ना जो हम गलत समझते हैं कि हमको इनके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा, बुरा लगेगा इनको, ये सोचकर जो आप चुप रह जाते हैं और उस इंसान को लगता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो और खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, तुम घुट रहे हो, तुम पिस रहे हो, तो तुम्हारे पास कंठ दिए ना भगवान, इसका यूज कीजिए, बोलिए अपने लिए। क्या पता तुम्हारा परीक्षा ही इतना हो कि तुम यहाँ बोलते हो कि नहीं बोलते हो। प्रकृति आपको यही देख रही हो कि तुम दूसरों के लिए क्या बोलोगे, तुम अपने लिए पहले बोल के देखो पहले अपने लिए किसी के विरुद्ध जाकर देखो। तो दूसरों के लिए बोलने से पहले इंसान को स्वयं के लिए लड़ना पड़ता है। दूसरों को मार्ग दिखाने से पहले, दूसरों के लिए गाइडेंस देने से पहले, या दूसरों के सारथी बनने से पहले भगवान को अपने मामा से लड़ना पड़ता है कंस मामा देखो ना, अगर आप ये बोलते हैं कि फैमिली होता है या बड़ी बड़ी बातें इंसान बोलता है, तो आप देखो महाभारत पढ़ के देखो, या महाभारत की बात सुनिए आप आराम से, कि वो तो मामा ही जी थे, और वो देखो क्या स्टोरी हुआ। तो गलत गलत ही होता है, चाहे वो कितना भी जिगरी हो आपका, कितना भी बड़ा हो आपका, और सत्य सत्य ही होता है, भले वो छोटा बच्चा हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या वो कोई भी हो। अगर आप ऐसे देखिए अरे मामा जी हैं, तब तो कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज करते कि हाँ कोई बात नहीं, घर का बात है। लेकिन वो घर का बात नहीं ना था, वो बात कुछ ज्यादा ही बड़ा था। भगवान जी चाहते तो यही मर्यादा स्थापित कर देते, एक जन्म में वचन के लिए वनवास गए, इस जन्म में कोई बात नहीं मामा जी है, लेकिन उस जन्म में धर्म कुछ और कह रहा था कि मामा और ये भगीने वाला नाटक नहीं चलेगा। यहाँ पर आप एक राजा होकर के भी अधर्मी है, और उनके मम्मी पापा के लिए भी आप गलत है, और आप हर तरीके से गलत है। आप भगवान को मारने का भी प्रयास किया, आपके ऊपर बहुत सारा केस लगा हुआ है, और ऊपर से आप प्रजा के लिए भी दुष्ट है। आपके पास कौन सा सतुर्ण है? तो कभी कभी ये देखना पड़ता है कि ये सामने वाला व्यक्ति पद पर बैठा है, तो वो उसका सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप केवल ये बोल दें कि ये चीज गलत है, तो बहुत सारी चीजें नहीं होती ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये हर इंसान का अपना अपना निर्णय होता है। हम आपसे कह रहे हैं और आप हमारी बात मान के कुछ कर दें, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज आप उसको समर्थन करेंगे तो सुन नहीं लेंगे। कभी कभी इंसान जानता है कि ये चीज गलत है, पर फिर भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी कीमत होगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के विरुद्ध बोलते हैं जिसके पास पावर हो, तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। देयर इज नो सच थिंग कि आप स्केप कर जाएंगे, या तो इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली, वो अपना प्राइस तो जरूर लेगा।
लेकिन एक बात ये भी सच है कि अगर आपने जो कहा उस पर आप टिके हुए हैं, तो शायद कोई एनर्जी है, कोई ऐसी पावर है जो आपको फेवर करेगी। तो जो सत्य के साथ होता है उसके पास एक अलग सी पावर होती है। एटलीस्ट बोलने का क्षमता तो है उसके पास। उसने मतलब बाकियों की तरह आंख बंद करना नहीं स्वीकारा, उसने बोलना स्वीकारा। भगवान जी आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, एक करियर से भी रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि आपका करियर जो है, जिसको भी अपने करियर का बहुत खुमारी चढ़ाओ, कि आपको करियर के लिए करना है या यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ या यू आर डूइंग इट फॉर एवरीथिंग अराउंड यू। किस चीज के लिए आपको काम करना है। और आप कहेंगे कि मेरे ही उस काम में, मेरे अपने ही काम में सारी चीजें समाहित हैं, आप ये बोलकर चलेंगे। तो भगवान आपसे कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हारे तुम में बहुत कुछ और भी आ जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम आई एम डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग्स, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं कि हम वो रीडिंग्स करें जो बहुत चलने वाली हैं, ऑब्वियस सी बात है कौन सी रीडिंग्स बहुत चलने वाली है, या हम वो रीडिंग्स करें जिसको हमको अच्छा लगता है, या हम ऐसी रीडिंग्स करें जो इस समय जरूरी है लोगों को सुनना, या हम ऐसी बात करें जो मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक, जो भी जिस तरीके से आई गॉट द रीडिंग, ये रीडिंग करने की जो क्षमता है, जो भी है, जिस पाथ को हमने फॉलो किया उस पाथ के अकॉर्डिंग हम बात करें। सबसे कठिन होगा कि उस पाथ के अकॉर्डिंग हम बात करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो रिस्क बनता है। एक तो आप बोल रहे हैं जो उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरा किसके साथ क्या सिचुएशन हो रही है, बट यू आर सेइंग समथिंग, तो उसका आपको कंसिक्वेंस भी मिलेगा लाइफ में। और तीसरा कि आपको अपना असली चेहरा रिवील करना पड़ेगा सोसाइटी को। और इन तीनों काम में बड़ा रिस्क है, क्योंकि सोसाइटी कभी एक्सेप्ट कर सकती है, कभी नहीं भी कर सकती है। यूजुअली लड़कियों को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इन सब चीजों में। और आप सच भी बोल रहे हैं तो सच के पक्षधर बहुत कम है इस समाज में। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो सच की बात सुनते हैं। सुनना सबको पसंद है, साथ हाथ कोई नहीं देता है यहाँ पर किसी का, जहां तक हमको लगता है। तो सबसे मुश्किल काम तो हमको लगता है यही है, पर मेरे पास ऑप्शंस है। यही आपको बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे करियर में ऑप्शंस है। हमेशा हर इंसान के पास होता है कि आप नतमस्तक हो जाइए परिस्थितियों के सामने, धन संपत्ति ये सब के सामने, या आप अपना कार्य करिए जैसा आपको उचित लगता है, या तो अपने कार्य को ऐसे कीजिए जैसे कि यज्ञ किया जाता है। हमारा कुछ है नहीं, स्वाहा। तो जो उचित था वो हमने कहा, जो जरूरी था सुनना, लोगों को सुनाना, वो हमने कहा। देखते हैं क्या होता है, सच साथ दे ना दे वो हमारा तो धर्म यही कहता है कि हम भैया सच बोले, या जो हमको उचित लगता है वो बोले। जिस रास्ते को हमने फॉलो किया हम उस रास्ते की बात करें। सत्य की रास्ते की बात करेंगे तो सच तो होता ही है कठोर। सो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने सारे रास्ते हैं और उसमें से तुम्हारा चुनाव ये है कि हम सत्य का साथ देंगे, हम जो वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है इस समय में, तो तुम दूसरे रास्ते के पथिक हो, या फिर आप दूसरे रास्ते के पथिक हैं। अगर आप अपने भरोसे पर या अपने लिए कुछ करते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो आप एक दूसरे रास्ते के पथिक हैं। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, तो एक अलग रास्ता है। पर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी का कोई फायदा नुकसान का बात ही नहीं है, एक जरूरी चीज है, इसका होना जरूरी है, इसका कहना जरूरी है, तो अब तो बात ही कुछ और है। तो हर इंसान के पास ये चॉइस होती है और आपका जो चुनाव रहता है उसके अकॉर्डिंगली आपको परिणाम मिलता है। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो सत्य के साथ काम कर रहे हैं, तो आप भगवान जी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप दोनों को लेकर काम कर रहे हैं तो आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, भैया समाज में आपको रहना है, भौतिकता है आपके लिए, तो आप वैसे काम कर रहे हैं। इन सभी चीजों का अपना अपना परिणाम होगा। इन सभी चीजों के अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाता है। प्रकृति में भी आपको उसी के हिसाब से आपके साथ व्यवहार किया जाता है। तो अगर आपको ये लगता हो कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, क्योंकि उसने कुछ और चूज किया था। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमने
ऐसा कुछ किया है, लेकिन फेवर भगवान उसको क्यों कर रहे हैं, उसके पास इतनी पावर क्यों? क्योंकि उसने कुछ और चूज किया होगा अपने लाइफ में। कुछ लोग का ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि हमने किसी को बर्बाद करने का बहुत प्रयास किया, हमने किसी को परेशान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मतलब कैसा हो क्यों नहीं पाया? तो इसका रिजल्ट या इसका क्या हो सकता है कि आपने गलती की, आपने किसी ऐसे इंसान को परेशान किया जिसको परेशान करने के बाद दंड मिलना चाहिए आपको, वो परेशान करने के योग्य नहीं था वो व्यक्ति। आपका ईगो, आपका प्राइड, आपका स्वाभिमान उसके बीच में आ रहा होगा कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ, ऐसे बोला गया, वैसे किया गया, सो आपको नहीं लगना चाहिए था फिर। भगवान जी आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये सत्य है कि आप उनके बहुत प्रिय हैं, और ये भी सच है कि वो बाकी लोग उनके दुश्मन नहीं है, बाकी लोगों से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भी उतना ही सत्य है कि आप उनको बहुत प्यारे हैं। और इस सच को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बढ़िया है। हजार तरीकों से आपको उन्होंने प्रमाण दिखाया इसका कि वो आपको फेवर करते हैं और आपको हमेशा फेवर करते आ रहे हैं। आपके साथ पक्षपात मतलब एक भेदभाव दूसरों के साथ होता है आपको लेकर के, आपके साथ कोई गलत करता है, आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको देखने को मिलता होगा कि कर्मा मिलता है। एक सिचुएशन में और आपको बता रहे हैं कि देखो तुमको कितना फेवर कर रहे हैं, हम अच्छे को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम तुमको फेवर कर रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुम इस ऊर्जा में रहो या इस एनर्जी में रहो कि तुम कुछ मांगोगे या मांगोगी या तुम कुछ कहोगी या तुम्हारे मन में कोई बात आएगी तो वो हम तक भी पहुंचती है या मेरी प्रेरणा से भी आती है कि आप उनसे एकदम कनेक्टेड है, जुड़े हुए, क्योंकि आपकी बातें हैं या आपका इनोसेंस हो या आपका नेचर हो या आपका बिहेवियर हो। एक ही चीज है जो भगवान को अच्छी नहीं लगती है, जब आप थोड़ा सा क्लैश करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, बहुत बुद्धि से बात करते हैं, क्योंकि बुद्धि आपके पास है बहुत अच्छी, लेकिन उसके साथ साथ आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि देखो एक तो बुद्धि से उनको बहुत बैर है बुद्धिमान लोगों से, चंड चतुर लोगों से भगवान जी को वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि तुम जब ये काम करती हो या करते हो तो आपको इनको और इरिटेशन होता है कि तुमको क्या जरूरत है सब करने का। सो जो करते हैं बुद्धिमत्ता की बातें उनको करने दो, तुम प्रेम की बातें करो, प्रेम से बात करो, या फिर तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, स्वभाव है, जैसे आप ईश्वर से बात करते होंगे आप वैसे बातें कीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब भक्तों के लिए मैसेजेस है, ऑब्वियस सी बात है। ये एकदम पक्षपात वाला मैसेज जो आता है ना, कुछ जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी विशेष पूरी होगी, जो भी आपकी कामनाएं होंगी इस रीडिंग को सुनते समय भी आपके दिमाग में आ रहा हो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, अगर ऐसी कोई विशेष है जो आपके दिमाग में है तो आपकी कोई ऐसी विश पूरी करेंगे वो जिसको लिए मतलब जो आपकी इमेज से रिलेटेड हो, आपके रेपुटेशन से रिलेटेड हो, या किसी के सामने आपकी इमेज खराब है या उसकी इमेज आपके सामने खराब है, तो अगर आपको लगता हो कि यार ये इंसान क्यों नहीं इम्प्रेस्ड हमसे, तो आपको भगवान जी कहना चाहेंगे कि इम्प्रेस करके दिखाओ उसको पहले, मतलब पहले इम्प्रेस करने का प्रयास तो करो। आप तो बल बुद्धि का प्रयोग करने लग गए, वो इंसान इजिली इम्प्रेस हो जाता है आपसे। गॉड इज सेइंग कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, लाइक बाद में बहुत खटपट हुआ फिर बाद में आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, एंड देन लाइक दे विल बी सेइंग कि बेकारी में बिना मतलब के झगड़ा झंझट किया गया था या ऐसा कुछ हुआ था बिना मतलब के, कोई बात ही नहीं था। और कोई मैसेज है प्रभु? कोई इनका डिवोटी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा हो, या आप में ओहो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो कोई या तो ये तो ऐसा रिलेशन हो सकता है कि फादर डॉटर का या ब्रदर सिस्टर का ऐसा कोई संबंध हो सकता है, बड़े छोटे का कुछ, तो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम या इश्यू है तो आपसे कहा जा रहा है कि उस इंसान को आप पर गर्व है, प्राइड है बहुत ज्यादा, वो चाहता है वो इंसान की आपकी बातें आपकी चीजें जो है दूर मतलब आपकी जो भी सोच है ना वो दूर तक जाए, वो पहुंचे, या फिर लेकिन वो सही तरीके से जाए, गलत तरीके से ना जाए। आप एकदम ऐसी बातें करो, ऐसी चीजें करो जो अच्छे तरीके से दूसरों को इंस्पायर करे, गलत तरीके से ना करे।
और एक ऐसा तो उस इंसान को है ये प्रॉब्लम, और इस बात को वो इंसान प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बट नाउ दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया कुछ कर रहे हैं, इसलिए। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इनसे बहुत जुड़ा हुआ है, इनका कोई भक्त है, तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया दैट पर्सन इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू, या दैट पर्सन कैन बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने में इंटरेस्ट हो उस इंसान को। लेकिन आपका रुख जो है, आपका जो लहजा है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। गॉड इज सेइंग कि देखो अपना रियल पर्सनैलिटी जो है, माखन मिश्री जो स्वभाव है वो आप भूल चुके हैं, और उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी याद रहे कि आपका स्वभाव है भी बहुत आक्रामक सा, तो दोनों को एक बैलेंस करिए, किसके सामने कैसे बिहेव करना है। या जब आप फर्स्ट टाइम किससे मीट करते हैं तो जो आपका इंप्रेशन रह जाता है ना, वही बहुत लंबे समय तक, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहली बार में जो इंसान किसी की छवि बना लेता है वो मरते दम तक रहता है, ऐसा माना जाता है। तो छवि मत बिगाड़ो अपना। और लास्ट मैसेज कुछ और है, आज तो लग रहा है इतने सारे मैसेजेस हैं। और भी भगवान जी कह रहे हैं कि देखो सही गलत सत्य असत्य की बात तो है, लेकिन आप में अच्छी क्वालिटी ये हो सकती है कि आप जिस चीज को मानते हैं ना कि हाँ ये सही है, आप उसके लिए खड़े हो सकते हैं, मतलब यू लिटरली फाइट फॉर दैट कि हाँ ये चीज सही है, और वो सही साबित भी कर देते हैं, बिकॉज वो आपका जजमेंट सही है, कि सही कि आप ट्रूथफुल हो, इसलिए गॉड इज वेरी मच इन फेवर ऑफ यू। कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो ये चाहता हो कि आप इस इंसान के फेवर में रहो, हाँ एकदम, हाँ जी यस यस, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय यू, बट आपको डोमिनेशन नहीं पसंद है। तो गॉड इज कि थोड़ा सा जानने का प्रयास करो उस इंसान को, शायद आपको ठीक लगे। कभी कभी डोमिनेशन भी अच्छा होता है ना, कुछ का किसी का स्वभाव देख के आपको बहुत ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कैसा ये स्ट्रिक्ट पर्सन है, आप उसको पर्सनली जानने के बाद फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो किसी से आपको डर लगता होगा बहुत कि ओ माय गॉड कितना रिजिड नेचर है इस इंसान का। तो ये सही कि हाँ ठीक है, बट जानने का प्रयास करो। किसी का प्राइड टूट सकता है आपको लेकर के, जो भी घमंड हो, जो भी प्राइड हो उस इंसान का, तो वो टूट सकता है। या कुछ लोग जिनको आपसे किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस था, तो वो अपना रुख बदल सकते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपसे लग रहा है किसी को शौक है नहीं एज सच, बिकॉज आपने ही अपना डायरेक्शन चेंज कर रखा है। सो इट्स लाइक कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हवा का रुख किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जाता तो थोड़ा सा क्लैश करते, लेकिन ये हवा का रुख तो इधर ही बढ़ते जा रहा है। सो इट्स लाइक मे बी आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया होगा, कुछ और किया होगा। सो व्हाट कैन आई से अबाउट इट। हाँ, आपने कहा होगा कि भैया आप अपना क्षेत्र में राज करिए, हमको हमारा प्रदेश दे दीजिए, आप आराम से रहिए जहाँ भी आपको रहना है। सो ये थोड़ा सा टेरर क्रिएट करता है कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज लाइक, गजब ही है, ये तो चेंज हो गया पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा का पूरा खेला बदल गया, ये तो क्या हो गया, ये सोच रहे थे इनको क्या, ये क्या निकली, ये क्या निकले। सो हो सकता है किसी आपकी कॉन्वर्सेशन हो या कोई बातचीत क्लियर हो, या किसी को बड़ा शॉकिंग सा लग सकता है कि ये क्या हुआ, आपने तो कुछ और ही सोच रखा था, ये क्या हो चुका है अचानक से। सो आपका रियल नेचर शायद नहीं पता हुआ किसी को, तो वो उसके सामने आ जाएगा, एंड दैट विल बी लाइक वेरी शॉकिंग एंड फनी कि अरे हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। तो भगवान जी को बहुत मजा आएगा कि लो बहुत इंटेलिजेंट हो ना तुम लोग, अब लोग करो जो करना है। सो यू आर इनटू योर रियल फॉर्म एंड दैट्स वेरी बेस्ट। तो भगवान कह रहे हैं कि हम आपको हमेशा से फेवर करते हैं। देखो कृष्ण भगवान का या राम जी का कोई भी स्वरूप आप मानते हो ना, स्पेशली विष्णु भगवान का, एक तो उनके स्माइल में इंसान फंस जाता है, दूसरा वो कभी भी ना प्रत्यक्ष रूप से आपको ये नहीं बताएंगे कि अभी क्या होने वाला है। वो हमेशा थोड़ा बिहाइंड द सीन्स चलते हैं और पहले आपके डिसीजंस का वेट करते हैं कि तुम चूज क्या कर रहे हो, सही या गलत। सही चूज कर लिए तो भी वो थोड़ा पीछे ही रहते हैं कि हाँ देखते हैं क्या होता है। अगर आप जीत भी गए ना तब भी वो कहते हैं कि अब देखो क्या हो सकता है इसमें, और लास्ट में ओवरव्यू आपको बताते हैं कि शुरू से ही बेटा हम तेरे साथ ही थे, शुरू से ही हम तुम्हारे पीछे ही खड़े थे, अब तुमको पता नहीं चलने दे रहे थे कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो दैट्स हाउ गॉड बिहेव्स। जिसको अच्छे से ट्रेनिंग देना होता है ना, उसको हमेशा वो लास्ट में ही कुछ बताते हैं कि हाँ चलो ठीक था, शानदार प्रदर्शन था, लेकिन अभी और पॉलिश करना है तुमको। कभी ऐसा अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा कि वाह वाह बहुत अच्छा, ही अप्रिशिएट्स कि आई एम ऑलवेज देयर। बट जब आपका टेस्ट चल रहा होगा या टेस्टिंग फेज चल रहा होगा, तब भगवान जी आपको चॉइस देंगे, वो भी आपको चॉइस देंगे कि तू चूज कर लो, देखो ये भी सही रहेगा वो भी सही रहेगा।
एंड देन यू विल से कि क्या यार प्रभु तुम मजाक मत करो, ये सही नहीं रहेगा, ये गलत है। तो वो कहेंगे कि तुम्हारा मर्जी, हम तो बता ही रहे तुम्हारे फायदे का यही काम है। फिर फाइनली आप कहें कि नहीं चाहिए हमको अपना फायदा सब कुछ थोड़ी होता है, तब जाकर के भगवान आपको बताएंगे कि तुम्हारा ही एकदम ऐसा खतरनाक वाला कैसे हुआ था जो भी है ट्रायल। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग।